कैसी कैसी घटनाएं घटी, किन किन मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा, कैसे कैसे विरोध झेलने पड़े उन्हें। उस नाटक में हम लोगों ने मंच पर जो तत्व डाले हैं और प्रयास किया है कि जो लिखा हुआ नाटक है, जो नाटक की मूल आत्मा है, हम उसे मंच पर कैसे दर्शकों तक संप्रेषित कर सकें। क्योंकि हमारा जो माध्यम है रंगमंच का, उसमें बहुत सीमित संसाधन होते हैं भावनाओं को व्यक्त करवाने के लिए। कैमरा और टेक्नोलॉजी का इतना हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कैमरा से हम क्लोजअप ले सकते हैं, बाकी हमें मंच पर कैसे दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करना है, कैसे हमारा विषय दर्शकों तक संप्रेषित करना है, इसका प्रयास करते हुए हम लोगों ने जो तकनीकी चीज़ों का उपयोग किया है, अपना क्या बोलते हैं उसको, हमने बैकग्राउंड साउंड लिया है, हाँ, लाइट्स हैं ही, कुछ साउंड इफेक्ट्स लिए हैं हमने। उसके साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा प्रयोग इसमें किया है कि भारतीय संस्कृत नाट्य परंपरा जो है, प्राचीन नाट्य परंपरा है, उसके अनुसार कोई भी नाटक चालू करने से पहले झरझरी पताका की स्थापना की जाती है। मतलब जैसे नाटक को एक यज्ञ का रूप मान लिया जाता है और जो भी अभिनेता अभिनेत्री है वो आहुति देते हैं। तो वो यज्ञ प्रारंभ करने से पहले बुरी आत्माओं, विपत्तियों से बचने के लिए झरझरी पताका की स्थापना की जाती है, देवताओं का आवाहन किया जाता है और दर्शकों का अभिनंदन किया जाता है। तो ये चीज़ भी हम इस नाटक में जोड़ के लेके आ रहे हैं, और यदि हमारा प्रयोग सफल रहा, दर्शकों का स्नेह मिला, तो देखिए फिर इसका प्रदर्शन और करेंगे। और पहला प्रस्तुति है, उसके बाद उसमें और सुधार की गुंजाइशें रहती हैं, तो वैसी हमारी कोशिश है। सभी लोग आइए, नाटक देखिए। सुंदर, बहुत कितने बजे से? ये 6:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। इसकी अवधि है 1 घंटा 20 मिनट। और हाँ, इस नाटक में एक और ख़ास बात है सर, 5 साल की बच्ची और एक लगभग 60 साल के युवा दोनों पहली बार मंच पे आ रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग और हैं, लेकिन एक 5 साल की बच्ची भी और एक 60 साल के व्यक्ति भी हैं जो पहली बार मंच पे आ रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे लोगों के साथ काम कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर, कलाकार के रूप में। बहुत सुंदर। हाँ, मैं साहब, पहली बार आपने जब ये विचार सुना तो किस तरह की भावनाएं उमड़ी आपके? अच्छा, ये बात तक कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। तो मैं पहले ना अपनी बात ऐसे शुरू करूँगा कि मैं इस वक्त जिस स्थान पे बैठा हूँ ना, और मैं जिन गणमान्य चित्रों में देख रहा हूँ अपने, तो मुझे इसका ना भाव जो स्थान का है ना, पहले तो वो मुझे बहुत आनंद दे रहा है कि मैं जहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने सीधे और फिर आप लोगों का जो एक विचारक जो कनेक्टिविटी होती है थॉट लेवल पे, और वो समूह शक्ति जो होती है, मतलब वो समूह शक्ति की ऊर्जा जो है वो दिखती है मुझे, तो उसका एक लाभ मिलता है। अखिलेश जी हमारे इसी क्रम में संपर्क में आए, और जैसे कि अभी हमारे निर्देशक जी ने, हरीश जी ने बताया, अपनी बात पूरी कहानी का विषय बताया, और साथ में से उन्होंने बताया कि हम नाट्य परंपरा का एक शुरुआती जो एक स्तुति होती है हमारी एक सांस्कृतिक, की हम शुरू में वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, नारियल तोड़ते हैं, तो ये जो पवित्रता है हमारे लोक नाट्य की, और इसको ना संरक्षित करने वाले लोग कम हैं अभी ना, और ये वही लोग हैं जो भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। भावना से ही काम हो सकता है, जैसे ये भावना से इतने वर्षों से अपना पूरा जीवन इन्होंने दिया हुआ है, भावना विचार का है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं भाव में अपने आप कुछ बोलता रहूँगा, पता नहीं काम की बात कोई निकल आएगी, पता नहीं, ऐसे भाव बोलता रहूँगा। मेरा क्या है कि मैं ना उत्तर भारत से हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से हूँ, जिला रायबरेली से। इसी में आपको ना बहुत सारी बातें ऐसी मिल जाएंगी जो मुझसे पूछना भी चाहेंगे। तो मैं वहाँ से हूँ, तो बचपन मेरा रहा किसानी का, और मैंने गांव, खेत खलिहान, बाग बगरी, बगीचे
सब देखे। भैंस पे कहते ना, तालाब में भैंस के साथ नहाया हूँ, भैंस की पीठ पे भी चढ़ा हूँ। तो एक ज़िंदगी देखी 15-16 साल की, तो उसमें हमने गांव अच्छा देखा, हमने गांव देखा, हमने गांव में बुजुर्गियत देखी, गांव में फेस्टिवल्स देखे, गांव में संगीत देखा, और इतने रंग देखे हमने गांव में बचपन में, और एक यूनिटी देखी हमने गांव का, एक कहते ना समूह शक्ति, जो मैं मानता हूँ। देखिए, मैं बॉलीवुड का राइटर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सामाजिक व्यक्ति हूँ। बॉलीवुड का सिनेमा में लिखता हूँ ताकि आप आए, थोड़ा मजे लें, सीटी ताली वाली पढ़नी चाहिए। अभी दबंग नहीं लिखेंगे, लोग जानेंगे भी नहीं, तो वहाँ लिखना पड़ता है, वहाँ लिखना पड़ता है, सब कायदे लिखना। लेकिन वहाँ भी मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी लेखनी में कोई ऐसी बात लगातार थोड़ी थोड़ी करता रहूँ। पूरा खेल है, भरा हुआ सागर है, और इससे ना ईश्वर ने मुझे ना जोड़ दिया था बचपन से, तो मैं भाग्यशाली रहा। और मैं अपने क्षेत्रीय साहित्य के रंगों में बड़ा हुआ, और क्षेत्रीय जो हमारा बैसवारा का हास्य होता है, अवधी भाषा का जो हास्य होता है, वो सुन सुन के मैं बड़ा हुआ। और उसी दौरान मेरा नाटकों से रुझान हुआ। और जो आपके अंदर मैं देखता हूँ ना, आप जिस भाव से अपनी बात रख रहे हैं, आपकी तरह इस भाव के साथ चलने वाले ना करोड़ों की तादाद में, ये मेरा अपना अनुभव है, जिन्होंने जीवन में इस चीज़ को ऐसे लिया हुआ है कि इस चीज़ को मैं सेवा भाव से कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं अपने उस कर्म से कर रहा हूँ कि मैं इस धरती में का पुत्र हूँ, इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जीवन हुआ है तो मैं इसके लिए कुछ करूँ। ये भाव कुछ कराता है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसी से लगी एक बात और मैं कह देना चाहूँगा, आपकी बात से जुड़ी है। जैसा मैंने कहा कि मैं धारा में जो भी मुझे मन में आ रहा है मैं बात करूँगा, मंच की बात करूँगा। जैसे कि भी बात आपने कही, बहुत ऐसी सुंदर बात मन में आई, यहाँ बैठा हूँ इसीलिए आ रही है ना। सुंदर बात ये आई मंच की, जैसा आपने कहा कि मंच में हमारे साधन संसाधन कम होते हैं, तो मंच में हम क्या करते हैं, मंच में हम विषय को ना थोड़ा समझौते से देते हैं आपको। तो हम क्या करते हैं, उसी बैकग्राउंड है और इफेक्ट है, कुछ है, प्रॉपर्टी है, उसके साथ लाइट के सोर्स से हम थोड़ा खेल लेते हैं अपनी चीज़ को कुछ कहने के लिए। लेकिन सिनेमा में हम क्लोजअप ले लेते हैं, बैकग्राउंड डाल देते हैं, हैपनिंग। लेकिन उसके जवाब में मैं अपना विचार रखना चाहूँगा, है ना। ये विचार अपने सानिध्य में अपने जूनियर तक पहुँचा है, जो मेरा अपना विश्वास है। मंच की अपनी गरिमा ना पर्दे से बहुत बड़ी है। पहले तो ये बहुत बड़ी गरिमा बन रही है। मंच जो है ना, मंच ना सिर्फ नाट्य नहीं है, मंच के बहुत सारे रंग हैं। पहले तो ये है। दूसरा ये है कि सिनेमा, टेक्नोलॉजी और ये डिजिटल और ये ड्रामे और ये इफेक्ट और ये वीएफएक्स और ये एनिमेशन, ये जो पूरा एक आंधी आई हुई ना, ये आंधी ऐसी चल रही है कि ये ना संभाली नहीं जा रही है। आप समझ रहे हो? उससे क्या हो गया है कि अगर आपने घोड़ा आते हुए स्क्रीन पे दिखाया और घोड़े के पीछे टापू आ गए और म्यूजिक आ गया, ढन 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 ढन, और लोगों ने देख लिया, अरे वाह कितना अच्छा घोड़े का टॉप है, तो अगले सीन में आपको 10 घोड़े लाने पड़ेंगे, फिर आपको टापू का साउंड बढ़ाना पड़ेगा, आपको उसका पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है, टेक्नोलॉजी की डोजेस सिर्फ ना क्लैश हो रही हैं और लाउड हो रही हैं। मेरा अपना अनुभव है, मैं उसी दुनिया का व्यक्ति हूँ। मंच का अपना प्रभाव देखिए, मंच का अपना प्रभाव ये है कि मंच में पर्दा खुलता है जब, तो पर्दा खुलने के बाद ना दीप जो प्रज्वलित हो रहा होता है, और वहीं पर नेपथ्य में बैठा कोई संगीत में अगर गुनगुना रहा होता है, तो उसके जो शब्द हैं और दीप की जो प्रज्वलन है ना, और वो शब्द हैं, शब्द की शक्ति है, और उसका जो अपना भाव है उसके गायन का, ये बात ना 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट तक होल्ड हो जाती है। सिनेमा में नहीं हो सकती है। सिनेमा में दिया जला, दिया हटाओ, घोड़े लाओ ये मेरी छोटी बात थी। तो इसलिए मंच की गरिमा, मंच का प्रभाव, मंच का प्रभुत्व और मंच की मर्यादा और उसकी ताकत मजबूत है। और आज कृपा है ईश्वर की कि आज जिस तरह का परिवर्तन आया है, जिस तरह से एक खास विचारधारा को सर उठाने का ठीक से मौका मिला है, जिस तरह से विचारधारा में दबे दबे स्वर उभरे हैं और काफ़ी विस्तार हो रहा है इन स्वरों का, ये एक अच्छा शुभ संकेत है। तो मैं एक शुभकामनाएं आपको दूंगा आपके नाटक के लिए। मैं चाहूँगा कि आपके लिए एक सुंदर सी बहुत, क्योंकि आपने विषय और ये विषय जो आपने लिखा है, ये जो विषय है, जैसा मैंने कहा मैं गांव से रहा हूँ। गांव के बाद मैं लखनऊ आया, तो लखनऊ में मेरे फादर रेलवे में, श्री शंकर दयाल शुक्ला जी, अभी वो नहीं है, उनका स्वर्गवास हुआ कुछ समय पहले। तो फिर शहर आ गया, तो गांव से शहर आया, तो शहर आया लखनऊ जैसा, कोई मेट्रो सिटी नहीं है वहाँ, आधा गांव तो वहाँ शहर में बसता है। ये छोटे छोटे प्रसंग है मेरे अपने, जो इसी में मैं अपनी बात यहाँ कह पाऊँगा।
तो वहाँ मैंने गली मोहल्ले देखे, तंग गलियाँ देखी, तो वहाँ की व्यवस्था देखी, तो वहाँ मैंने ये मेले का जो आपका ये है रीति और जो कुरीति जो भी ये व्यवस्था है, इसको मैंने देखा है बचपन से। और ये व्यवस्था ना हमें हर बच्चे को इस तरफ थोड़ा दिमाग ले जाती थी कि उस तरफ ध्यान चला जाता था, मतलब कि ये क्या काम है समथिंग। उसके बाद क्या था, जब कच्ची पक्की इन्हीं चीज़ों में बड़ा हुआ, मतलब और ज़्यादा मैं बड़ा हुआ विश्वास के साथ, और उसका जरिया मेरा बना कि मैं ना सीनियर्स के बहुत करीब रहता था, बूढ़ी लोगों के ना। वहाँ पे उद्दंडता तो नहीं मिलती थी, दोस्तों जैसी बना रहना पड़ता था, कान भी खींचे जाते थे, लेकिन पाता बहुत था। तो इसलिए मेरी फिल्मों में कॉमेडी आप देखेंगे, जो भी हंसी मजाक में लेके आता हूँ तो अपनी स्टाइल का लेके आता हूँ कहते हुए। तो विषय ये मेरे मन में था, तो जो आपका ये आया ना, मतलब तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो एकदम से सब ताज़ा हो गया सब कुछ। तो पहली बात तो जाहिर है कि जिस विषय को आत्मा में आपने लिया होगा तो ही लिखा होगा, है ना। और दूसरे से कि इतने समय से लंबे समय से विचारधारा के साथ गहनता अनुभव भी लिया आपने, और अपना आपने सेवाएं भी आपने दी। बड़ा सशक्त विषय है, और ऐसे विषय जो है प्रेरणादायी विषय हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि सपने का एक टुकड़ा देखने का तो हक है किसी को भी, किसी कोने में। पूरा सपना ना देखे कोई, एक टुकड़ा देखने का हक तो सभी को होना चाहिए। तो यही एक टुकड़ा है, और ये प्रेरणादायी कहानियाँ जो हैं वही सही मायने में कहानी होती। कहानी थोड़ी है चूचू का मुरब्बा, भैया थोड़ा आनंद ले लो, हम तो बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा जुड़े रहो हमारे साथ। सर उसी के संदर्भ में थोड़ा, अच्छा प्लीज़, नहीं मुझे तो क्षमा करें, अच्छा क्षमा करें, मैं ऐसे ही, देखिए मैं आपका अपना हूँ तो आप मुझे क्षमा करें। अच्छा तो मतलब मैं कहाँ था, ऐसे ही बात चूचू का नहीं है। तो बेसिक वही है। तो ये विषय जो है, अब ऐसे विषय को ना, एक तो आज के समय में मंच पे प्रस्तुत करना, ये मैं एक टेक्निकल बात वापस कह रहा हूँ जो आपके जिसके आयोजन के लिए मैं आया हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे विषय को ना लिखना और फिर प्रस्तुत करना पात्रों के माध्यम से। जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि जब वो लेके चलती थी ना, तो पानी जब बरसता था तो ऊपर से वो पानी में रस के मैला समथिंग ना, तो कहते हैं ना कि बच्चे भी बैठ के देखें तो उन्हें कैसे इस चीज़ से जुड़ना है, जबकि वो सत्य है, उसे जुड़ना है, उसे समझना है कि वो किसी के भी सर पे हो सकता है समथिंग ना। तो ऐसी बात ना थोड़ी कठिन होती है उसकी प्रस्तुति, कि आप उसे कैसे आपने संभाला होगा। तो मेरे लिए बहुत उत्सुकता है मुझे से देखने की, मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और आपने बहुत अच्छे भाव से दो लोगों ने अपनी बात रखी, और मैं शुभकामनाएं दूंगा, और आपका ये नाट जो है मंचन सफल हो। और बाकी आप लोग बात मुझसे करना चाहें तो कर सकते हैं। सीरियल देखता है तो वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को ले लेता है, क्योंकि बहुत फास्ट हो गया। भाई साहब बोले आंधी है, तो उस आंधी में एक दीपक तो नहीं बोलूँगा, एक मशाल के रूप में हमारा नाटक खड़ा हुआ है। और दूसरा नाटक की खास बात यह है कि ये नाटक का जो क्राफ्ट है वो एकदम अलग है। जो नाट्य लेखन की शैली पे जब हम नाटक करते हैं, कालिदास का करते हैं, भास का करते हैं, चेखव करते हैं, तो वो एक नाटक का पूरा क्राफ्ट रहता है, उसमें पूरा एक ड्यूरेशन होता है, उसके 3 अंक होते हैं। इस नाटक की खास बात यह है कि ये डॉक्यूमेंटेशन होते हुए भी एक पूरा जीवन है। हम यदि किसी व्यक्ति के बारे में नाटक करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। तो सर अभी तैयारी भी अभी हुई होगी? बिल्कुल, कोरोना काल के चलते बीच में तैयारी रुक गई, फिर मास्क लगा के डायलॉग्स हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में रिहर्सल हुई, बहुत सारी बातें हुई होगी, सैनिटाइजर जो हाथ में आ रहा था, यहाँ तक कि लोगों को चाय पीने को नहीं मिली भाई साहब, क्योंकि काल चल रहा था। तो जो नाटक में रिहर्सल में जो एक बहुत टफ, खुशी बहुत टफ है काम करना कलाकारों को। तो जी बोलिए जी। और सर अभी तो एक चुनौती ये भी, अभी मंचन में भी कल होगा, कुछ विशेष ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी नाटक आसान है। वो मंचन में मैं एक बात बताऊं, भोपाल में ये नाटक तो नहीं हुआ है, नहीं दूसरे भी नहीं हुए हैं। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, भोपाल में आज ही एक नाटक है जनजातीय संग्रहालय में, हाँ आज है, कबीरा खड़ा बाजार में, निजाम पटेल जी उसका निर्देशन। तो जिस मंच पे ये नाटक की प्रस्तुति होनी है, या जो अभी गमक की जो सीरीज चल रही है, वो ओपन मंच और वो बड़ा खूबसूरत मंच है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम, अच्छा खुला हुआ मंच, वो बहुत अच्छा है।
मध्य बहुत प्रदेश सारे है, रंगकर्मी है, इसलिए जो हाँ। संस्कृति विभाग है, अभी उन्होंने उसको मंच का रूप दे दिया, मंच का स्वरूप दे दिया। नहीं तो खुले मंच के नाम पे आप देखते हैं कि अपना रविंद्र भवन है, भारत भवन का बहिरंग है, और एक आध कोई छोटी मोटी जगह यदि अपन उसको मान लें तो वो है। लेकिन ये जो एक मंच के रूप में अभी जो लोगों ने, अभी के कलाकारों ने और संस्कृति विभाग ने जो उसको संयुक्त प्रयास से जो उसको मंच के रूप में एक नया स्वरूप दिया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यही साथ बहुत सुंदर, अपना अपना अनोखा है। अपने आप में अनोखा। बहुत है, अच्छा। अनोखा। जनजाति संग्रहालय के बाहर बना है। अंदर बहुत बढ़िया, नहीं वो चाहिए खुला हुआ ना ऐसा, बहुत अंदर है बढ़िया। सर, मतलब मैं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सर भी बहुत आए अच्छा। मुंबई से, और बहुत सारे लोग भोपाल के शहर वालों ने जनजाति संग्रहालय भी नहीं देखा है। ओह हाँ बहुत अद्भुत बना है भाई साहब। मतलब, हाँ, नहीं। शानदार। नहीं मैं नाटक तो नाटक है, वो जगह भी बहुत खूबसूरत है, और हमारे लिए नाटक के लिए दूसरी चुनौती लेके आया है मंच। इतना खूबसूरत मंच चुनौती ये लेके अपना आया है कि प्रोसेनियम थिएटर में हमको बार मिल जाता है, लाइट्स मिल जाती है, क्रॉस मिल जाता है। वहाँ पे हमें जो संसाधन है उसमें ही करना है। जो सीमित संसाधन का मैं इसके पहले जो मैंने उल्लेख किया था वही है। उसके बावजूद ये पक्का है कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, और वो एक तो मेहनत दे दीजिए फोल्डर। दिखेगी। जितनी अच्छी स्क्रिप्ट थी उतना ही अच्छी उसकी प्रस्तुति हुई। उसमें है क्या सर कि उन्होंने अपना अपना दर्शक वर्ग तैयार कर लिया है जनजाति संग्रहालय में ऑनलाइन, फेसबुक हाँ, और उसमें लाइव भी YouTube के माध्यम से, तो उसका सहारा आप लोगों को भी मिलेगा क्या? हाँ, हाँ, लाइव चलेगा। लाइव चलेगा। लाइव चलेगा, लाइव चलेगा। दर्शकों का जहाँ तक है, जो ऑनलाइन दर्शक होते हैं वो तो देखेंगे ही, वो मजबूरी में देखेंगे क्योंकि उन्हें भोपाल से नाटक देखने आ नहीं सकते। जो दर्शक, बाकी तो मोबाइल पे लोग गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं या घर में बैठ के टीवी देखना पसंद करते हैं, तो जो नाटक का दर्शक है वो भोपाल में है और वो नाटक देखने जाता है। मैंने अभी भी देखा, इसके पहले भी कुछ प्रस्तुतियाँ थी, वहाँ पे 100 लोगों की व्यवस्था करते हैं। 100 से ज्यादा करते नहीं हाँ, है ना। 100 की व्यवस्था। 100 लोगों की व्यवस्था, वो लोग देखना जी, चाहेंगे, जी। पहुंच नहीं पाएंगे। नहीं, वो उसमें यह है कि 100 की व्यवस्था वो करते हैं, उससे कुछ ज़्यादा लोगों की व्यवस्था हो जाती है क्योंकि पीछे काफ़ी जगह है। शासन जो अहम बात है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती रहेगी वहां तक दर्शक रहेगा। अंदर जाने के पहले उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, सब अपना अपना सैनिटाइजर लेके आ रहे हैं। शासन की गाइडलाइन 100 की, तो 100 का ही कार्टून रखा है इसलिए क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ है। बाकी लोग मोबाइल पर, दर्शक जो नाटक देखने वाला दर्शक है ना भाई साहब, वो मोबाइल पे भी देखता है। अगले भी इसमें जो ऊंचाई क्वारंटाइन होने के जी जी, कारण हाँ मैं अपने बता दूंगा। अमित झा जो राष्ट्रीय वाल्मीकि पंचायत के अध्यक्ष हैं, जी, भोपाल के हैं, जी जी जी, उनकी अपने को स्वीकृति मिल गई है। हाँ, तो कल उनका कल इस्तीफा कार्यक्रम स्थान बढ़िया हो जाएगा। सुंदर, इस विषय में मैं बहुत अच्छा। बताना चाहूँगा कि 2015 में मुझे उषा जी के बारे में जानकारी मिली थी इंडिया टुडे पत्रिका के माध्यम से, जब उनको सफाईगिरी अवार्ड मिला था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से। तो उस समय में घर में मेरे पास मैं इंडिया टुडे पढ़ता था, कहीं मतलब मार्केट से खरीद के ला के पढ़ना या मेरा शौक अध्ययन का रहा है। तो उस वक्त जब मैंने पढ़ा 2015 में पहली बार जब उनको सफाईगिरी का अवार्ड मिला, तो मेरे को लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हालांकि जब मैं छोटा था 10-12 वर्ष का, तब मैंने ये देखा है कि मेला ढोते हुए देखा है, मेरे घर का ही मैंने देखा है। तो जब मैंने ये सब हुआ तो लगा कि ये अभी भी चल रहा है क्या, क्योंकि मैंने समाज के लिए समय दिया और सब कुछ हुआ, तो लगता था कि अब ये कुरीति लगभग खत्म हो चुकी होगी। लेकिन जब मेरे को पता चला कि ये सब घटना घटी, वो भी पहले की घटना है क्योंकि उषा चौमर जी के साथ, तो मेरे को लगा कि इनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहानी लिख रहा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम था। बस मैं जो मुझे जानकारी मिलती थी मैं वो लिखता था उनके विषय में। फिर 2017 में मैंने सोचा कि किसी तरह मेरी फ़ोन पर उनसे बात हो जाए। 2017 में जब मैंने प्रयास किया तो मुझे सुलभ इंटरनेशनल, जो सुलभ शौचालय वाली संस्था है, उनका ये पता चला कि उनकी अध्यक्ष भी हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनकी, उषा चौमर, जिनके ऊपर हमने कहानी लिखी है। मैंने वहाँ संपर्क किया दिल्ली, मुझे उन्होंने एक मोबाइल नंबर दिया। मैंने उस मोबाइल पे 4-5 दिन तक फ़ोन लगाया तो वो मोबाइल बंद ही बताता था। फिर मैंने दोबारा सुलभ इंटरनेशनल बात करी कि जो नंबर आपने दिया है वो लगता नहीं है। उन्होंने बोला कि हमारा एक ही नंबर है और उसी पे बात होती है। तो फिर वो आई गई बात हो गई। लेकिन फिर मुझे जानकारी, मेरे को था कि कुछ लिखना है, तो वो मैं लिखता रहा। बातचीत जो जहाँ से मटेरियल कलेक्ट हो जाता था उस पर लिखता था पहले। फिर 2 दिसंबर में केबीसी में उषा कर्मवीर में उनको बुलाया गया था। जो शुक्रवार को कर्मवीर एपिसोड आता है जो केबीसी का पिछली बार वाला, तो उनको बुलाया गया था, अमिताभ बच्चन ने उनको बुलवाया था।
और मुझे फिर लगने लगा है कि यार ये जो बता रही है, मेरे से जो जानकारी मुझे है उससे भी कम बताया गया है यहाँ। तो जो जानकारी वास्तव में इनके बारे में वो लोग समाज के बीच में जानी चाहिए। फिर मुझे लगने लगा कि मैं फिर दोबारा से उस पर लगा। 10-12 दिन मुझे फिर वही संपर्क मोबाइल ऐसे नंबर मिले जो लगते नहीं थे। लेकिन एक दिन मेरे रात को मैं सो रहा था, शायद 11 साढ़े 11 बजे की बात है ये। मैं ये लगा मुझे कि कई लोगों से जब हम बात करते हैं, जो मोबाइल नंबर हमारे पास होता है, तो उन लोगों का नंबर अचानक वो बंद हो जाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप उस पर चालू रहता है। तो मैंने अभी ये बात है फरवरी 3 या 4 तारीख, 2 या 3 तारीख की बात है इसी साल की। मैंने जब वो नंबर मिला तो मैं फिर दोबारा तो मैंने वो नंबर सेव कर लिया। लेकिन जब मैंने व्हाट्सएप में देखा तो उसमें लिखा हुआ था लास्ट इन टुडे 7:30 AM। वो मतलब सुबह 7:30 बजे। तो मेरे को लगा कि मैं तुरंत, मेरे को 2-4 मैसेज उनको करने थे, तो मैंने वो मैसेज किए। उनको मैसेज मैंने किए तो उनका फ़ोन मुझे आया। जब उनका फ़ोन मुझे आया तो 5 साल से उनको ढूंढ रहा था, तो मेरे आंसू थे बहुत, क्योंकि मैं कुछ लिख रहा था। और मैंने कहा दीदी मुझे आपसे मिलना है, आप मेरे को समय दे सकते हैं क्या मिलने के लिए? तो उन्होंने मुझे बोला कि 7 फरवरी को आप आ जाइए। और 7 फरवरी को मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कहीं जा रहा हूँ। मेरी श्रीमती और मेरी 5 साल की बेटी, हम लोगों ने, मैं श्रीमती जो मेरी, क्योंकि ऐसा है कि मेरे हर उसमें साथ में खड़ी रहती हैं कि हाँ ठीक है चलना चाहिए हमको। और हम लोग 8 तारीख को अलवर में थे उनके घर पे। हम 3 दिन वहाँ रहे। हम 3 दिन में उनकी पूरी जो जीवनचर्या थी उनकी वजह से हमने बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बात कर रहे होते हैं और हम वो भूल जाते हैं वो बात। और वो पूरे हमने रिकॉर्डिंग करी। रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने एक एक शब्द को फिर उनसे बातचीत करी। फिर हमने कहा दीदी मैं जो लिख कर ले गया था वो मैंने उनको दिखाया, उनके परिवार में दिखाया कि मैं ऐसा कुछ 5 साल से आपके विषय में पढ़ रहा हूँ, तो वो सब लिख रहा हूँ, ऐसी सी बातें। तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं छोटी सी कहीं भी निकलती थी तो मेरे, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो वो कहीं ना कहीं पब्लिश हो जाती थी। तो उसको मैं कैच करता था और मैं या तो फ़ोटो खींच ली उस चीज़ की या नोट कर लिया कहीं। जब वहाँ से वापस आया तो मुझे मेरे संगठन ने अहमदाबाद जाने के लिए बोला कि वहाँ जाना है। जब वहाँ गया तो जब सारी चीज़ें देखी कि हाँ इसमें हम कुछ लिख सकते हैं और आगे वापस आया, तो वापस आने के बाद श्रीमती जी ने बोला कि हरीश भैया हैं, जो आपने लिखा है एक बार बात करते हैं। तो हरीश भैया के पास हम गए, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, हम इनके ऑफिस में गए। तो मैंने कहा हरीश भैया ये ऐसी एक फ़ाइल थी, उसमें कुछ कागज़ थे जो मैंने लिखा था। मैंने कहा हरीश भैया ये 5 साल से कुछ तिरछी लाइनें लिखी हैं, तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि क्या इसमें कुछ हो सकता है क्या? तो हरीश भैया ने मुझे कहा ठीक है मैं कल बताऊँगा। रात को उन्होंने अध्ययन किया, सब कुछ हुआ। अगले दिन मुझे बोले इसमें अपन काम कब से करना है, बस ये फाइनल करो ये। मैंने कहा भैया आपने पूरा देख लिया? कह रहे हाँ मैंने सब देख लिया, कब से काम शुरू करना है बस। और उस समय लॉकडाउन ये आ गया। उसके बाद हमने 2-4 दिन उसमें किया भी, और फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। फिर स्थान की थी कि हम कहाँ करें, फिर स्थान भी उपलब्ध हुआ, फिर उसमें भी हमने शुरू किया। फिर हमने 5-7 दिन रोक लिया, क्योंकि आपने कोरोना के कारण किसी को ऐसा लगने लगा था कि अपने बीच में ही कि शायद उनको कुछ समस्या है ऐसी थी नहीं, उनको डाउट सा हुआ तो फिर सब रुक गए कि यार अभी क्योंकि बहुत तेजी में है, तो सब लोग रुक गए। लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ, ईश्वर की कृपा थी ऐसी। ईश्वर भी शायद चाह रहा था कि इनका सब कुछ ठीक हो जाए। और फिर दोबारा से हम लोग मिले, तो फिर हम दोबारा से सबने फिर दोबारा से अभ्यास किया। और आज इस स्थिति में डायरेक्टर साहब की पूरी मेहनत से इस स्तर में पहुंच गया वो कि मेरे को बाद में पता चला कि मैंने ऐसा लिखा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी यात्रा आपने सुनाई। राइटिंग कैसे आपके मन में विचार कैसे आया, फिर आपने कितना समय लिया? तो 5-6 महीने लगे? जी नहीं, वो लिख तो मैं 2015 से ही उनके बारे में जान रहा था। उसने कुछ कहीं लिखता था, मतलब वक्त लगा ना ऐसे। लेकिन लिखने के बाद क्योंकि होता था कई बार कि ये कागज ढूंढो फिर वो कागज ढूंढो, फोटो खींच लेता था। तो कहानी के ऐसे ही फिर मुझे ऐसा लगता है चर्चा सी हो रही, मुझे बताया नहीं क्या चर्चा सी हो रही है। हमें लगा ऐसे कोई बात हो रही होगी। तो थोड़ी बात कर लेते हैं कहानी से रिलेटेड। अब आपसे थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ, विषय बहुत बढ़िया है ये। आपने बड़ा अच्छा बताया आपने, और मतलब मैं आपको सिर्फ देख रहा था। एक्चुअली होना क्या चाहिए मालूम है कि वहाँ बैठ के ना सामने से देखना चाहिए। जिससे मैं इनको देख रहा था ना, तो मुझे लगा था मैं इनको देखता रहूँ, क्योंकि इस धारा में जैसे इन्होंने कहा कि 4-5 वर्षों से, मैं तो राइटर, मेरा काम ऐसे चलता है, ऑब्जर्वेशन चलता है। इनकी बहुत अच्छी लाइन थी। इन्होंने कहा कि 4-5 वर्षों से मैं जिसे ढूंढ रहा था
और जिसके किस्सों को मैं कलेक्ट कर रहा था, इकट्ठे कर रहा था, सिक्के इकट्ठे कर रहा था, और हर तरह से मैं जुड़ना चाह रहा था, और फिर मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मुझे रोना आ गया। अब देखिए इतनी विषय पकड़ी है ना, बाकी से भूल जाइए दुनिया क्या है। कितनी सुंदर बात इन्होंने कही। आप सोचिए कि 5 वर्षों तक विषय के साथ कितने रस में रहे ये, और कितने विषय में उतरे रहे। तो मुझे लगता है ये, मैं इससे कह सकता हूँ कि ये उपलब्धि है। और इनके जैसे लोगों को जब मिलता हूँ ना, इतनी जब मैं कहते हैं ना श्रद्धा और निष्ठा देखता हूँ ना कार्य के प्रति, तो हमें लगता है बॉलीवुड में है ना, हम लोग थोड़ा मंजीरे के साथ नाच रहे करें, क्या समस्या, ये थोड़ा नाचना पड़ता है। मैं एक बात सिर्फ ऐसे आया, पहली बात तो मैं भी मंच से जुड़ा व्यक्ति हूँ, और मैंने एक्चुअली थिएटर से ही शुरुआत की थी। और मेरा ये था कि जब मुझे समझ में आने लगा कि कैसे कैसे क्या लोग कैसे मुझे देखें, कैसे बात बने, तो मैंने पहला एक कहानी पढ़ी थी मंत्र, मुंशी प्रेमचंद जी की मंत्र। वो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि हमारे साहित्य की कोई एक कथा आपके जीवन की धारा बना सकती है, ये मैं कहना चाहूँगा। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ है। तो क्या है, मंत्र मैंने पढ़ी, तो मंत्र चूंकि एक तो गांव का चित्रण, इतना सुंदर चित्रण गांव का, और चित्रण में रिश्तों का आपसी तालमेल, इतना जबरदस्त तालमेल, और भी कहानी में शिक्षा और मज़ेदार बातें बहुत अच्छी। तो ऐसा था, कफन ने मुझे प्रभावित किया। 14-15 साल मेरी अवस्था थी, तो मैंने सोचा कि कफन का ये अपना मंत्र कहानी ने कि मंत्र का हम करें क्या, तो नाट्य रूपांतर हमने उसका किया। नाट्य रूपांतर करने के बाद में फिर हमने उसमें वो वृद्ध का कैरेक्टर भी निभाया, एक डॉक्टर और वृद्ध की कहानी। उसको मैंने जब मंचन किया तो इतना अच्छा प्रभावशाली मंचन रहा, तो वाहवाही होगी। तो मैं लगा रहे तो हम तो चमक भी सकते हैं। हालांकि वो सब मुंशी प्रेमचंद जी की अपनी महिमा थी। इतना सुंदर विषय कोई भी कह ले अच्छा होगा। देखिए साहित्य में बहुत बड़ी ताकत है। एनीवे फिर मेरे साथ ये हुआ, देन मंच से मैं जुड़ गया, लेकिन कच्ची पक्की समझ से, जितनी समझ उसमें थी। 2-3 नाटक और हमने मंत्र जैसे किए, 1-2 सोशल नाटक किए। फिर मैं बॉम्बे आया, वहाँ का बॉलीवुड का सफ़र बहुत अलग का है, लेकिन मैं मंच से जुड़ा रहता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि जब ऐसे विषय उठाते हैं हम, जैसा आपने विषय उठाया, तो ये चीज़ ना कल्पना में भी बहुत सिहरन होती है, राइट ना। कल्पना में सिहरन इसलिए होती है कि हम अपनी माँ के ऊपर, कहते हैं ना, हल्की सी कोई गंदी चीज़ गिर जाए तो हम उससे बहुत बुरी तरह हर्ट हो जाते हैं। और दूर क्यों जाए, हम होली में अगर किसी ने गुब्बारा मारा या कीचड़ भी गलत हैपनिंग हुई तो हम कितना, तो ये तो ठीक बहुत अच्छा है। और ये चीज़ें जो है बदली बहुत तेज़ी से हैं, और इसे अस्वीकार भी दिया गया है बहुत ज़्यादा। मेरी लाइन पे गौर करिएगा। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि मूल विचार मुझे आप आखिर का देंगे तो मुझे ना, मैं एक स्टोरी करूँ इस पर, मुझे इतना प्रभावित किया इस बात ने। हाँ, मैं एक फिल्म तरीके से, क्योंकि जो इनका एक कहते हैं ना विचार के साथ जिन्होंने इतना संग्रह करके एक बात में जो आत्मा डाली होगी। प्लस देखिए मैं कहाँ से बात हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी 91 में घायल आई थी, फिर वो दामिनी के बाद फिर दबंग वगंग सिलसिला, लेकिन अभी मैं फिल्में लिख रहा हूँ, 2-4 फिल्में और आपको देखने की मिलेंगी मुझे, मेरी थोड़ी सामाजिक विषयों से जुड़ी हुई। तो ये तो मेरा चलता, लेकिन मेरा चलता तो ऐसे ही है। जब मैं आप जैसे आयोजनों में आता हूँ, जब मैं इनसे प्रभावित होता हूँ, जब मैं इनसे कुछ लेता हूँ, जब मैं तो भाव से लेता हूँ, लेखक वहाँ का हूँ, इसलिए मेरे शब्दों में ना बॉलीवुड में थोड़ी जगह रहती है, और जगह रहती है इस बात का मैं प्रयास करके भी लिखता हूँ। तो डायलॉग में क्या होता है कि डायलॉग में जब हमें भाव मिलता है कहानी से, और उससे मिलते हैं दृश्य में आते हैं संवाद, जो पात्र बोलते हैं। जब तक भाव किसी चीज़ में होगा तो ना संवाद आएगा ना प्रस्तुति आएगी। बांसुरी में भी भाव नहीं हुआ तो नहीं बजेगी। तो जो लोग भाव से कोई चीज़ खिलाते हैं, तो मैं बड़ा श्योर हूँ, और मैं बता रहा हूँ आपको, आपका ये विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं जाके किसी लकीर को छू सकता है। लेकिन ये विषय की उपलब्धि नहीं है छू सकने का। आज मीडिया की स्थिति है, कोई भी चीज़ कहीं जाकर कनेक्ट हो जाती है। उपलब्धि विषय की ये है कि आपने इसे सोचा, आपने सोचा कि आपकी जो अवस्था और जिसमें आप अभी किसी भी फील्ड में आपने जो सोचा होगा जाने का, जैसे जैसे आप जाएंगे। विषय मेरे लिए है कि इन्होंने इस विषय को 5 साल दिए। मेरे लिए विषय है कि 5 साल तो कोई किसी विषय से इतना रस लेके जुड़ा रहा, और किस विषय से, जिस विषय को बोलने के लिए मैला बोलना पड़ेगा। मैला बोलना आपकी ज़रूरत बन जाएगी, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने जैसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब पानी जब पड़ता था तो मैला रसता हुआ पानी में मिलता हुआ ऐसा आंग पे ऐसे आता था कहते हुए।
तो ये एक अकल्पनीय दृश्य है। तो मेरा कहना मतलब ये क्या था कि जीवन का इतना समय इन रंगों को इन्होंने दिया, आपने इसे मंच के लिए विषय चुना, आपने जब इनको सुना पढ़ा आपने, तो आपने इनके सामने कहा कि इस पर कब से काम शुरू करना है। तो मैं आपकी पंच लाइनों पे गौर कर रहा था, मैं तो चोर आदमी ऐसे ही मारता रहता हूँ। तो आपने कहा, देखिए करेक्ट, आपने कहा कि इस पर कब से काम शुरू करना है। देखिए यहाँ से हमारे शुरू होते हैं किसी अच्छे कार्य के सिम्टम्स। अच्छे कार्य के लक्षण कहाँ से शुरू होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी कार्य हो, नाटक हो, हैपनिंग हो, अनुष्ठान हो, कुछ भी हो, मैं थोड़ा भाव से बोलूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आपके बीच बैठा हूँ, मेरा अपने कोई इसमें वो नहीं है। देन आपका ये कहना कब से काम शुरू करना है, इसका मतलब है दो लोगों का भाव जो है ना बहुत मजबूत किसी विषय से जुड़ गया, और दो लोग एक तरह से सोच में आ गए, और दोनों ने एक सुर लगा लिया कि ये बनाना है। आगे बनी जाएगा, बस यहीं से सब शुरू होता है, आगे से होता रहता है। तो अगेन जो है मतलब कहते हुए, तो मैं इसमें सिर्फ एक बात जानना चाहूँगा कि भारत की परिवेश का वर्तमान बच्चा, आज का लखनऊ का बच्चा हो, अमेठी का बच्चा हो, है ना, ऐसा बच्चा हो, पूना का बच्चा, जुड़ा बच्चा, फैशन कॉलेज के से जुड़े बच्चे हमारी इस मंच को इस विषय को देखें और हम उन्हें दिखाएं। तो एज ए निर्देशक आपने आखिर में क्या सिग्नेचर छोड़ा, आपका हस्ताक्षर क्या है, विचार क्या है जो आपने छोड़ा, जो मतलब मैं ऐसे जानना चाहूँगा ताकि मुझे ना समझने को मिले कि मे बी ये मैं अपने लेवल पे किसी ले जाऊँ। और साथ में ये भी होता है कि किसी विषय में ना आप एक ना विचार आप आखिर में देते हैं, वो विचार होता है कि इस समय ये बात कहनी है, क्योंकि जिस चीज़ में सुधार भी काफ़ी सुधार भी हो चुका है। और ये ज़रूरी है कि कल के इस प्रश्न को हम खुरच नहीं सकते, कल के इस प्रश्न की ज़रूरत हमें जानना है, ये मैं स्वीकारूंगा एकदम कहते हुए। लेकिन एक मंचन करने वाला निर्देशक, लिखने वाला विचारक, इसके आखिर में मूल में क्या कह के निकलता है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। इसके मूल में जो इसका विषय है, इस नाटक का जो विषय है, वो विषय एक पुरानी कुरीति थी जो खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। करेक्ट है। अब हम इसे क्यों कर रहे हैं, हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं जो इसके 20 साल पहले पैदा हुए बच्चों ने कभी देखी ही नहीं। उनको नहीं पता कि मेला ढोने की परंपरा क्या होती थी। हम क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही कुछ, क्योंकि वो विषय हमने देखा है, अपने बचपनों में जिया है, और हम विषय को लेके आए, लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा होता था। किंतु एक बच्ची जिसने बचपन से ही बोल दिया कि मुझे ये काम नहीं करना, बहुत सारी परेशानियों के बावजूद वो सफल हुई और उसने वो काम छोड़ा, और उसको रास्ता मिलता गया, मार्ग मिलता गया, और वो इस ऐसी जगह पे पहुंची, ऐसे मंजिल पे पहुंची जहाँ उसे पद्मश्री भी मिल गया, और वो अभी भी काम कर रही है। पद्मश्री मिलना उसके लिए वो नहीं थी कि यही मेरी नियति है, उसने तो एक काम शुरू किया था, उसको नहीं पता था। तो मेरा जो इस नाटक को लेके, नाटक की कहानी के साथ साथ जो मेरा विचार चल रहा है उसमें यही कि हम जो सोचते हैं, जो बच्चा सोचता है, यदि बच्चा बोलता है कि मुझे ये नहीं करना है, तो आपने चरित्र को रखा केंद्र में, चरित्र को केंद्र रखा। बच्चों को विस्तार चाहिए, बहुत अच्छा है, बच्चों को विस्तार चाहिए। अब मुझे बताइए आप, मैंने अपने पहले वीडियो में कुछ ऐसी बात की थी शायद जो इन्होंने अभी कही। मैंने कहा था बहुत प्रेरणादायी विषय है, और प्रेरणादायी विषय है, और बड़ा कठिन परीक्षाओं का विषय है, और प्रेरणादायी कहानियों की ज़रूरत है, क्योंकि कहानियाँ, अगर कहानी में प्रेरणा नहीं है तो कहानी हो जाती है लतीफ़ा जी, और लतीफ़ा तो सिर्फ लतीफ़े तक रहता है, उसका कोई कद तो खड़ा नहीं होता है। मेरे हिसाब से ऐसा है, कहानी मंच पे हो, सिनेमा में हो, कहानी कथा सब में ना एक विषय और उसमें प्रेरणा। तो बहुत सुंदर विषय आपका उठाया है, और मैं बहुत भाव से यहाँ आया हूँ, क्योंकि विषय ने मुझे अंदर तक छुआ है। मैं भाव से आया हूँ, मैंने कहा ये भी एक जरिया बन जाएगा आप सबसे मिलने का, बात करने का। तो बहुत ही ये इसको ऐसा लेके चलेंगे, और ये अपना मैं भी कल देखूँगा तो देख के मुझे इसमें अपनी बात मैं कह पाऊँगा। तो आज ये ज़रूरत है कि ना, जैसे मैं बात ही कर रहा था कि आप दोनों ने चुना, ये मेरा विषय है। आज ज़रूरत है कि आप जैसे लोगों का एक ज़्यादा जमावड़ा बढ़े, समूह बढ़े, और मंच की तरफ लोगों का रुझान बढ़े। वैसा मंच में, जैसे आपने मंच को थोड़ा संभाला ना, अगर आपने मंच का संभाला और ये बच्चों को आपने थोड़ा सा उनको लेके आया, भाई साहब फ़र्क पड़ता है नकली नकारे को किसी चित्र के साथ
कहते हैं ना, उसके साथ टेक्नोलॉजी से बिठा देना, नकारे के साउंड को डम और फर्क पड़ता है जब तबला लेके हमारे पंडित जी बैठते हैं मंच पे, साफ मतलब एक अलग भाव अलग है। मशीनें क्या देंगी? मशीनें सिर्फ आपके साथ एक मैनिपुलेशन कर रही हैं, मतलब है ना, मतलब वही वो, मतलब इस पे जाएंगे नहीं हम। तो बेसिक मालूम है कहते हुए कि ये आज का समय है, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है और मैं इस पर बहुत सक्रिय होकर काम करना चाहता हूँ और बुरी तरह लगा हूँ मैं। ज़रूरत है कि ना ये जो हमारी विधाएं हैं, जो हमारा रंगमंच है, नाट्य कलाएँ हैं, साहित्य है हमारा, और हमारा लोकल साहित्य है, हमारी भाषाएं हैं, अवधि के 5-7 रंग हैं, है ना, और महाराष्ट्र में आप देखें तो 10 रंग हैं, और ये सब चीज़ें जो इनको एकदम से चमका दो, जैसे होता है ना कि अपने घर के ना पुराने जो कांसे वासे के बर्तन, मतलब और धप से लाके आंगन में रख दो, सब लोग मिलके मांझ के ना पूरे घर में कांसे के बर्तन चमका दो एकदम, और ऐसे सूरज की रोशनी पड़े तो कांचे के बर्तन कहाँ से दिमाग में आया, इसका विषय आया दिमाग में। मैं ना महाराष्ट्र में एक फिल्म की शूटिंग के लिए गया था, बड़ा अच्छा विषय है, शानदार विषय में दिमाग में आया, मैं भी इस जगह का महत्व है दिमाग में आया। मैं शूटिंग कर रहा था तो मैं ऐसा गांव था जो सुंदर पुराने टाइप का गांव था, लकड़े का काम ज़्यादा था और सुंदर आंखों को दिखने वाला गांव, और कम लोग गांव में, बड़े भावपूर्ण लोग थे गांव के। हम लोग वहाँ शूटिंग चल रही थी हमारी, थोड़ा घूमने फिरने लगे तो मैंने पाया एक तो कारीगरी बहुत अच्छी थी गांव के काम की, अपना घर के लकड़े की, दरवाज़ों की, और मतलब कमाल। उसके बाद जितने लोग गांव में थे, छोटा गांव था, जितने लोग थे ना सबके चेहरों पे ना एक रौनक, एक कहते ना एक चमक, और सब बड़े खिले खिले आपस में, एक अच्छा सब केयर करने वाले, और मराठी हिंदी सब मिला जुला बात हम लोग समझते। ये तो मैंने ये देखा तो ऐसा लगा कि हम कहाँ हैं, मतलब ये कोई कल्पना है क्या है, क्योंकि धोती से हम उत्तर भारत पहुँच जाते हैं, पैजामा में वहाँ पहुँच जाता है, समथिंग है, अपने बड़ा मिक्स खेल है। तो मैं बड़े भाव में घूमने लगा, तो लेखक ना इन्हीं जगहों से लेता, कम से कम मैं तो लेता हूँ। मैं तो कोरियन पिक्चर नहीं देखता, क्या देखूंगा, जाके लेके आए लंबी सी चाकू, गाड़ी से उतरे, आधी सिगरेट मुंह में लगी हुई है, दाप 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 पहुंचे, पैंट ढीली नीचे उतरी हुई है, जाने कौन सा नशा किया है, लात मार घर पे पहुंचे, औरत बच्चे को दूध पिला रही को काट डालें उसको। क्या दृश्य है ये, क्या दृश्य है ये, विकृति है ये, क्या दृश्य है। और काटने का भी आलम ऐसा, मैंने एक कोरियन पिक्चर गलती से देख ली, मेरे भाई आरा लेके 4-5 टुकड़े कर दिए बंदे के, आरा लेके। तो देखिए ये चीज़ें हमारे आज डिजिटल दुनिया की वजह से हमारे आसपास हैं। ऐसे में ना मंच में चीज़ों को, हमारी जो विधाएं हैं उनको जोड़ना। और मैं आपको बताऊं, इतने कार्यक्रम हैं, इतनी धाराएं हैं, इतना धन है, इतनी धरोहर है, यही सब है जहाँ बैठे हुए। तो सब लोग ना यूनाइट होकर के इनको लाए, क्योंकि मालूम है तबलों पे फिर रंग चढ़े, हारमोनियम फिर सुधरे। इसी में नेचर स्वभाव की बात कर रहा हूँ। धान का मतलब बच्चे समझें, गेहूं की बाली को हाथ में रगड़ के उसकी स्मेल लेने की तरफ बच्चों का रुझान हो, मंजीरे घरों में बजें, मतलब इसी में सब छिपा हुआ है, इसी में हो गया। मतलब बाकी तो ये है, देखिए मोटा मोटा ये है कि नाटक बना है एक माध्यम, और ईश्वर कहीं ना कहीं किसी उसमें मुझे डाल रहा है। पिछले दिनों बॉलीवुड में जो हलचल हुई है, जो आपको सब आप जानते हैं मीडिया की वजह से, जो तमाशे हुए, जो एक डब्बा खुला है, क्या खुल के आया, आप लोग देख रहे हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। मैं 30 वर्षों से जुड़ा हूँ और मैंने कहते हैं ना राष्ट्रीय अवार्ड भी लिया है, वो सब मैंने हर तरह की राइटिंग की है, सीटी मार ताली मार डायलॉग भी लिखे हैं मैंने, क्योंकि मैंने लिखा है, क्योंकि भाव को मैंने नहीं छोड़ा। मैं भाव को नहीं छोड़ा है, क्योंकि विषय में होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी, मैं कहानी के भाव पे आ गया क्योंकि आपने कहानी का चुनाव किया, कि जब आपकी कहानी में होता है कि जब कोई कहानी का नायक किसी स्त्री, पीड़ित स्त्री जो सताई जा रही है, जो हर तरह से नाकेबंदी में घिरी है, और पीड़ित स्त्री का जो संकल्प, विचार, लड़ाई, लक्ष्य वो बड़ा गाढ़ा और गहरा है, और कुछ दुष्ट तरह के लोग, बॉलीवुड बता रहा हूँ, दुष्ट तरह के लोग उस स्त्री को और तकलीफों में डाल रहे हैं, उस वक्त जो व्यक्ति आकर के चमकता है सूरज की तरह, वो नायक होता है। और कौन सा नायक चल रहे हो, खुद ही चल नहीं पा रहे हो, बोतल कंधे पे लिए हुए हो। आजकल जो नायक आ रहे, पिक्चर आई थी, पता नहीं कौन से नायक कहाँ निकले, हड़प्पा खुदाई निकले, आसमान टपके, कौन से नायक। और मुझे मतलब मैं यहाँ पर ऐसे भाव में, पता नहीं, मैं शॉर्ट में भी बोल सकता हूँ, बताओ, सस्ते में जा सकते हो, मुझे पता नहीं किस तरह की बैठक में तो बोले चला जा रहा हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, कुल मिला के ये है कि मैं इसका हिस्सा बन के काफ़ी मुझे गर्व हो रहा है, और बोलने को तो मैं बोलते ही रहूँगा।
तो आप अपने काम में लगिए, कल की तैयारियां कीजिए और मेरी जहाँ जहाँ सेवा है बताइए। और मुझे जो मैं यहाँ करने उतरूँगा, फिर अभी हमें मिल गए, हम सब कर डालेंगे यहाँ। तो क्या मैं एक छोटी शॉर्ट फिल्म सुना दूँ? सुनना चाहेंगे आप लोग छोटी फिल्म? थोड़ा आप थोड़ा आप मेरे साथ 3 मिनट जुड़े, 3 मिनट आपको थोड़ा सा, ये कबूतर निकालने वाली बात है अभी मैं क्योंकि मैं तो बॉलीवुड का आदमी हूँ। तो क्या हो जाता है, करें हम कि जब सनी देओल ने लहराया कुछ सालों पहले, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहे मिलाट, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है, मिली है तो सिर्फ तारीख। तो ये बॉलीवुड है, ये बॉलीवुड बोलते हैं इसको हम लोग। एक हीरो थोड़ा काम करता है, थोड़ा डायलॉग काम करते हैं। तो मिली है तो सिर्फ तारीख, इंसाफ नहीं मिला मिलाट, इंसाफ नहीं मिला मिलाट। इसको ताली क्यों पड़ती है? क्योंकि बात अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं दिलीप शुक्ला ने लिख दिया कोई बड़ी बात, मैं क्या लिख दिया है, क्या कोई जानता नहीं? पहली बार सुना किसी ने। विषय क्या है? विषय है कि वहाँ विषय है सर, आपका विषय है। आपको प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है कि आपके विषय को लोग दिल में लें, आपका विषय है, आपका विषय। आप ऐसी सुना दोगे कहानी, लोग रोने लगेंगे। विषय आपका सब कहते हुए, तो विषय का अपना आलम होता है। तो बेसिक बॉलीवुड का कहते हैं कि मतलब देन अगर बात आती है 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया हमने? हमारे शब्द अलंकार हैं, हमारा साहित्य है, इसमें मैंने कोई कोशिश नहीं की, मैंने इतना बड़ा नहीं लिख दिया कुछ, सिंपल। और प्लस क्या बोला जिस जगह पे हो गया है, बोलने वाला व्यक्ति मजबूती से समाज को लीड करने वाला व्यक्ति है। और जिस व्यक्ति को बोला जा रहा है वो इतना कुकर्मी व्यक्ति है कि लोग चाहते हैं इसको ऐसा बोलो सारे भाव साथ चल रहे हैं, सारे भाव साथ में चल रहे हैं। उसमें भी दिलीप शुक्ला ने लाइन दे दी तो काम हो गया। और सामने थे कौन? अमरीश पुरी जी। और अमरीश पुरी मतलब ओफ, इन पे बात करूं तो मैं 48 घंटे लगातार बोलूँगा, ओनली अमरीश पुरी। तो एक तो भाव होता है, तो वहाँ संवाद कैसे वर्क करता है? संवाद वर्क करता है तब ये 2.5 किलो का हाथ है, जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, क्योंकि सही जगह पे बोला जा रहा है, सही वजह से बोला जा रहा है, और उसके पीछे आपकी दिल की भावना है कि हाँ बोलना चाहिए। आपके मन में करता उठा ही दो उठ जाता क्या, उठा ही दो। और प्लस क्या, अमरीश जी का रिएक्शन आता है हाथ देख के, और म्यूजिक आता है, तो आपको इतना आनंद आता है। देखिए बड़ा सुंदर है सिनेमा, उसकी अपनी जगह है। ये सब जो बॉल हुआ काफी जो, तो मैंने ये देखा, मैं फिलहाल कुछ सामाजिक विषयों के साथ लघु फिल्में, किस्से, कहानियाँ, जो भी हैपनिंग, गाद्य वाद्य, कविताओं में, जैसे भी मतलब आप सबको जोड़ के कुछ रंग ऐसे राज्य में खेलना चाहता हूँ। इसके सब कार्यक्रम हम साझा करके आप तक पहुँचाएंगे कहते हुए। अब मैं एक छोटा सा आपको एक किस्सा सुना के थोड़ा हंसा देना चाहता हूँ, फिर अपना जैसा आपका आदेश होगा तो अपना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए लघु फिल्म की बात, आजकल शॉर्ट फिल्म का माहौल है, हर आदमी के हाथ में कैमरा है, छोटे छोटे बच्चे गली कूचों में एक फिल्म बना रहे हैं, अच्छी बात है, क्रांति आ गई है हर तरफ। इसी पे एक छोटा सा एक छोटी फिल्म ने सोची, जो मैं सोचता यहीं पर हम इन्हीं की हवाओं में इसे हम शूट करें। तो आप लोग जरा मुझे बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं बड़े भाव से आया हुआ हूँ। मेरी फिल्म ये है, इसे हम शॉर्ट फिल्म कहते हैं। और हम एक बात जरूर कहते हैं अपने जूनियर्स को, जो लोग भी लघु फिल्मों की तरफ जो कहते हैं हम लघु फिल्म बनाएं, शॉर्ट फिल्म बनाएं, तो देखो शॉर्ट मतलब शॉर्ट, पहली बात तो है ना। आप अगर उसे बहुत लंबा कर देंगे तो भी शॉर्ट मतलब क्या है ना। तो पहले आप समझे कि छोटा मतलब इतने छोटे में अपनी बात कहें वो शॉर्ट हो गया। किसी विषय को हमें थोड़ा ज़्यादा वक्त में कहना होता है, तब भी शॉर्ट होनी चाहिए, ऐसा है। अभी शॉर्ट फिल्म में क्या होता है कि हम देखें मुंबई शहर, अब हमारे साथ साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कितनी विधाएं सिनेमा में मदद करती हैं, और इसी में राइटिंग की विधा भी थोड़ी सी है। मुंबई शहर है, 5-6 बजे का टाइम है, दिसंबर का महीना है, और एक कहते ना एक टैक्सी खड़ी है, टैक्सी के ऊपर उत्तर भारतीय कोई लेटा हुआ है 40 साल का, और टर्टल मुँह पान दबा हुआ है, 5-6 बजे का टाइम है, और खा पी के लस्सी पी के एकदम, और टैक्सी के ऊपर टांग पे टांग के रख के बैठा उत्तर भारतीय बैठा हुआ अपना, कहते हुए यादव जी बैठे हुए मतलब, और अपना फोन लिए हुए और काम करने के मूड में नहीं है। और उत्तर भारतीय काम करने के मूड में ना हो तो करा के दिखाओ काम ना हो जाए, करा के दिखाओ। देखिए ये हर राज्य के अपने रंग है, ये ऐब नहीं है, ये हर राज्य के अपने रंग है। मैं तो हर राज्य में घूमता रहता हूँ, करा के दिखाओ। देखिए आप हमारे यहाँ का तो भाव ऐसा है काम के मामले में, हमारे का भाव काम ऐसा है कि हमारा ऐसा चलता है, थोड़ी अवधि भाषा बोलूँगा आपके सामने। पिता हमारे यहाँ शिक्षित पिता भी ये पा जाएंगे कहते हुए, कहीं बतियाते हुए अपने किसी मित्र से गांव में, ये भाव है, मैं वापस कहूँगा ऐब नहीं है, क्योंकि ये भाव का जीवन है। ऐसे कहते मिल जाएंगे,
कहेंगे अरे हमारे बड़े वाले का बहुत अच्छा हो गया है, अब तो मतलब सब कृपा हो गई, बहुत बढ़िया हो गया। अब तो नहीं, ऐसी जगह हुए हैं, समय लगा, ऐसी जगह सेट हुए हैं, मतलब 3 आदमी नीचे सलाम मानने वाले, 3 आदमी नीचे सलाम मानने वाले, है ना। और नीचे और कहें अर्दली वर्दली सब छोड़ो, खाली 3 आदमी खड़े सलाम मानने वाले, और कहें इतना इतना कहें पैसा, और साथ में एक कहें टैक्सी और पेट्रोल साथ में, और साथ में क्या बोलेंगे, और करे कुछ है नहीं, करे कुछ है नहीं। अब देखो ह्यूमर भी इसमें है, ये एक मानसिकता है, मतलब करना कुछ नहीं है, साफ साफ मिल सब रहा है बेसिक। तो ये हर राज्य के अपने रंग होते हैं। तो वैसे अपना यादव जी अपना टैक्सी के ऊपर अपना ऐसे टांग पे टांग रखे, पान वान खाए हुए, दिसंबर का महीना है, और गांव में जो है पत्नी, सुंदर पत्नी, और दिसंबर का महीना तो अति सुंदर दिख भी रही हूँ। और घर का आंगन है, आंगन में मतलब हम खेल रहे, आंगन में सुंदर बड़ा सा आंगन है, और हल्की हल्की ठंड का फील है पूरा कहते हुए। और ये अपना 25-26-28 साल की वो लेडी तैयार हो रही है, तो क्या कर रही है, अपनी एक साड़ी बदल के दूसरी साड़ी पहन रही है, मोबाइल उसने ऐसे लगाया हुआ है, मोबाइल स्पीकर ऑन किया हुआ उसने, और इससे बात कर रही है यादव से, और साथ साथ में वो श्रृंगारित हो रही है। तो ये आपका सीन शुरू होता है तो म्यूजिक भी आना शुरू है। अब वो श्रृंगारित होना, स्पीकर पे बात करना, और उधर जो बंदा बात कर रहा है, उसका जो पति बात कर रहा है, थोड़ा रोमांटिक हो रहा है क्योंकि पत्नी से बात हो रही है, अच्छा दिसंबर का महीना भी है। और बीच बीच में ना कोई आ जाता है ग्राहक, भाई कहीं चलोगे, तो कैसे वो रिएक्ट करता है। अभी कहानी कहाँ जाके पहुँचती है, शॉर्ट फिल्म है ये। तो अभी डायलॉग के साथ सुनेंगे तो ही मजा आएगा, अभी डायलॉग का खेल है ये। 3 मिनट की कहानी है ये, मैं सुना देता हूँ आपको। और इसको मैंने एक विचारधारा से भी जोड़ा, एक हमने एक क्योंकि मैसेज वाली कहानी है, जोड़ा कैसे वही है। आजकल तो हम आधा आधा मुंह देख पा रहे हैं, पता नहीं कितना कोई हंस रहा है नहीं हंस रहा है, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ लोग ऊब रहे हैं या कुछ लोग आनंद ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन हो गई हैं। अच्छा फिर इसमें मालूम है आदमी ना इसमें फिर डिप्लोमेट भी हो जाता है थोड़ा, कहता है यार काम चला लो, इतने में चल रहा है, नहीं थोड़ी देर आनंद लीजिए, क्योंकि मैं तो आनंद देने आया हूँ, मैं तो मतलब कहते हुए लेखक हूँ, अभिनेता नहीं हूँ, लेकिन आनंद आपको मैं दे दूँगा पक्का। दिल लेटे हुए हैं, भाषा में आनंद लीजिए, हमारे यहाँ की भाषा का बड़ा कमाल का खेल है, तभी हम लिख पाते हैं सब कहते हुए। कहते हैं थप्पड़ से डर नहीं लगता साहेब, प्यार से लगता है। तो ऐसे ही अपना चलता रहता है जीवन। तो यादव जी कहते हैं कि सुनो, कहती हाँ सुनाओ। ये रोमांस है, आजकल बातें नहीं हो रही, सुनो सुनाओ खत्म ही हो गया, सुनो सुनाओ में लंबा। आप शब्दों पे गौर करिए, पोइट्री है, कविता में आपको सुना रहा हूँ। कहते सुनो, तो कहती हाँ सुनाओ, तो कहते हैं तुम सुनाओ, तो कहती है काय हम ही सब सुनाते रहेंगे, तुम नहीं सुनाओगे कुछ, हम ही सब सुनाते रहेंगे, तुम नहीं सुनाओगे कुछ। तो कहती है कि तैयार हो रहे हैं, तो कहता है तैयार हो रही हो, कहती हाँ, तो कहती कौन से रंग की साड़ी पहन रही हो, तो कहती काहे बताएं, तो काहे हमें ना बताइयो, तो फिर कहीं का बताइयो, हमें ना बताइयो। ये भैया बांद्रा चलोगे, अरे जाओ यार दिमाग मत खराब करो, हाँ बीच में आता ना बांद्रा चलोगे, और टैक्सी में आदमी कहाँ बांद्रा, जो आदमी इस वक्त जन्नत में हो बांद्रा दिमाग खराब। देखिए अब ह्यूमर नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ अपने बात के कहने के सलीके में, तरीके में, संगीत में, गाने में, बजाने में हास्य का साथ रखो, हास्य का साथ रखो। कैसे भी लाओ, हास्य गरिमा से लाओ, कहीं भी हास्य आ जाएगा। दिन में कैसे हास्य में आपको लेकर चलूंगा, और जहां मैं लैंड करूंगा आप बोलेंगे कहानी में विषय है, सिर्फ मस्ती नहीं है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। दिन लेकर चलते हैं, दिन कहते हैं हाँ, तो कहते हैं हाँ कौन रंग की साड़ी पहन रही हो, तो कहती हैं धानी रंग की साड़ी पहन रहे हैं। अच्छा बताओ तुमने चूड़ी कौन से रंग की पहनी है, तो कहती गुलाबी रंग की। तो कहते हैं अरे गजब, धानी रंग की साड़ी, गुलाबी रंग की चूड़ी, दिसंबर का महीना, यादव तुम कहाँ पड़े हुए हो, यादव तुम कहाँ पड़े हुए हो, ऐसे अपने आप से कह रहे हो। तब तक दूसरा बंदा आता है, कहता भैया माहिम चलोगे, अरे कहता जाओ नहीं हो जाएगी हत्या तुम्हारी, हमसे दिमाग ना खराब करना। और वो श्रृंगारित भी हो रही है बेसिक है। उसने क्या क्या वो चोटी के अंदर आप क्या कर रही हो, कहती चोटी कर रहे हैं। तो कहता कितनी चोटी बना रही हो, कहती काहे बताएं, तो कहती अच्छा हमें ना बताओगी, किसको बताओगी, कहती 2 बना रहे हैं। अच्छा चोटी में फुल्ली कौन से रंग की डाली, फुल्ली फुल्ली, तो राजपाल यादव भी हो सकते हैं ये, फुल्ली फुल्ली कौन से, मतलब मर्यादा के साथ डाली कहते हुए। और श्रृंगार चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, एक सुंदर स्त्री का रंग चल रहा है, आपका स्पीकर चल रहा है, टेक्नोलॉजी भी चल रही है। और भी कहते तो कहते अच्छा ये बिंदी कौन से रंग की लगाई, कहते बिंदी इस रंग की लगाई, अरे कहते हैं दाई रंग की चूड़ी,
और गुलाबी रंग की साड़ी, उस पर पीले रंग की बिंदी, दिसंबर का महीना, यादव तुम यहाँ कहाँ पड़े हुए हो, ऐसा कहते कहते देन वो एक लोटा लेती है और लोटा लेके जाती है वो, और वो हैंडपम्प के नीचे लोटा लगाती है। तो उससे पूछता है कि इतना सच संवर के कहाँ जा रही हो, जाके लोटा भरती, कहती सौंच के ले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहती सौंच के ले जा रहे हैं। वही तो उसको तड़क जाता है, वो कहता अरे सौंच के ले जाता तैयार होकर कहाँ जा रही हो। तब तक कोई आता है, भैया छोड़ोगे खार, कहते हैं हम ईटा फेंक के मारेंगे, भागे होंगे। तमाशा चल रहा है, दिन देखिए मैं कहानी लेके जाता हूँ, कहते सौंच के ले जा रहे हैं। स्त्री ने क्या कहा यार, अब वो श्रृंगार रस में कौन सा रस बीच में आया पता नहीं, कोई तो रस आया। दिन वो कहती है पल्लू सवारी, दिन कहते अच्छा इतना सच सवर के कहे जा रही हो, फिर तुम ये 56 बॉक्स श्रृंगार के साथ कहे जा रही हो। तो कहती है देखिए हमारे यहाँ के संस्कार कि बुआ का डर, कि बुआ ने कुछ कह दिया तो डर, निकलेंगे रास्ते में जरूर मिलेंगी, ये हिंदुस्तान। तो कहती तो क्या करें, बुआ की डांट खाएं। तो कहते बुआ की डांट क्या मतलब, अरे कहते हम कल रास्ते मिल गई तो हमसे बोली कि मुंह ना ठीक रखा करो, सुहागन का मुंह घूंघट के अंदर रहे लेकिन ठीक रहे। विषय है, हिंदुस्तानी विषय है, हाँ ठीक रहे ऐसा मिल गया। तो क्या करें, बुआ से डांट खाए, बुआ फटकार खाए। कहते तुम बुआ के डांट के खौफ के चक्कर में हमारी दुनिया लुट गई तो यादव जी की अपनी फिक्र है, कहते हमारी दुनिया लुट गई तो कहती तुम्हारी दुनिया कैसे लुट जाएगी। अरे कहते घूंघट खुल गया तो, कहते भी तुम देखो, कट्टू हमने दिखाया, कट्टू में से बोलने से जवान में आ जाता है। दिन दिखाया है कि हमने दिखाया है कि वो निकली। अब यहाँ पर हम एक शास्त्रीय संगीत का आलाप लेके आएंगे। दिसंबर का महीना, सुंदर हमारे गांव पीछे जो भी धान वान हैपनिंग, हमारी प्रकृति के रंग, खिले खिले गांव, सुंदर गांव, वहाँ का एक दृश्य, वहाँ का अच्छा माहौल। और वहाँ वो लेडी निकली, अब सोचिए एक सुंदर स्त्री शाम को मतलब सेमी चली आ रही है यार, कि पता नहीं कौन कौन देख रहा है, कैसे कैसे देख रहा है, क्या चल रहा है हैपनिंग, और वो चली जा रही है बैकग्राउंड में अपने, और हल्की हल्की हवा का भी खेल है और बैकग्राउंड में संगीत है। संगीत का मेरा मानना है तबले की एक भी थिरकन फालतू जाया मत करो। आपने 50,000 थिरकनों के विकल्प दे रखे हैं, ये बजा दो वो बजा दो, ये ले लो, ये हटाओ ये ले लो। अरे हटाओ मतलब तबला है, महाराज बजा रहे हैं, हटाओ मतलब। मैं टेक्नोलॉजी बाद में बात करूंगा, यहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम में रहे। तो बेसिक बात ये चलता है और वो चल रही है। और वहाँ पे पान की दुकान में कुछ खड़े हुए भले लोग जो हर गाँव में होते हैं, वहीं खड़े रहते हैं, वहीं खड़े क्या वहीं गड़े रहते हैं। और वहाँ से निकली, उनको पता है निकलने वाली है, वो चांद यहाँ से निकलने वाला है, कुछ सितारे वहाँ खड़े वहाँ निकलती है बेचारी, पल्लू संभाले, लोटा संभाले, हवा संभाले, और वो सब उसका माहौल चल रहा है। और उसने संभालना चाहा लेकिन पल्लू खुल गया और लेडी एकदम संभाल रही है और एक सुंदर चेहरा एकदम हवाओं में घुल के सामने आ गया, किसी घर की स्त्री का श्रृंगारित चेहरा, श्रृंगारित में कहूँगा, श्रृंगारित चेहरा सामने आ गया। और वहीं पे किसी ने एक लंबा कस मारते हुए, भले आदमी ने बोला, ऐसे मारते हुए बोला, उसने देखा अरे साले कहते हैं मुबारकपुर में चांद निकला हुआ है, कहते दिसंबर का महीना और यादव जी कहाँ मुंबई में पड़े हुए हैं। फिर हमारी भाषा में कहते हैं कि यादव जी ने सपना देखा, हमारी भाषा में बोलते हैं सिनेमा में, हुआ ये नहीं, घटित नहीं हुआ ये, यादव जी को सपना आया कि ये निकली है, इसका पल्लू उड़ गया है। और किसी इस तरह के ठलवे ने पंच मारा है और मेरी स्त्री के चेहरे को इतने लोग देखते हैं पल्लू उड़ते आने से। और हम घर पहुंचते ही पोस्टमैन जाता है, छोटा गांव है, 20,000 रुपये का मनी ऑर्डर माँ को देता है। यादव जी की माता के हाथ में लाल नोट आते हैं, मोदी जी की कृपा जैसे बरसते हैं, वो नोट गिनते हैं, लाल नोट माता जी। और यादव जी फ़ोन करते हैं अम्मा को और बोलते हैं अम्मा बाकी सब छोड़ो, पहले शौचालय बनवाओ।